हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशलमंग होंगे। तो पिछला वीडियो हम लोग चल रहा था बच्चों, संस्कृत में अनुवाद बनाना हम लोग शुरू कर चुके थे। ठीक है बच्चों, खैर उसमें ज्यादा हम अनुवाद नहीं बताए थे, अभी नवकर्ता पर नहीं बताए थे। आज हम इस वीडियो में नवकर्ता पर बताएंगे डीपली से, बढ़िया से आप लोगों को। ठीक है, प्रथम पुरुष के तीनों कर्ता, मध्यम पुरुष के तीनों कर्ता और उत्तम पुरुष के तीनों कर्ता के साथ अनुवाद कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके लिए हम लोग को चाहिए पहले बच्चों क्या, आप लोगों को लट लकार का तीत अंति सीथ था, ये सूत्र याद होना चाहिए। तीत अंति सीथ था आमी आवा आमह। ठीक है बच्चों, और संस्कृत में हम लोग का मीनिंग याद होना चाहिए, जैसे कि मैं का संस्कृत क्या होता है, हम दोनों का, हम लोगों का, वे लोगों का, तुम दोनों का, तुम का। ठीक है बच्चों, ये संस्कृत याद होनी चाहिए। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि संस्कृत में अनुवाद करिए, यहाँ पर दिया रहेगा, बोलेगा संस्कृत में अनुवाद कर। ठीक है बच्चों, जैसे कह रहा वह घर जाता है, तो आप लोगों को अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आप लोग याद रखना पड़ेगा। पहले नहीं याद है तो पहले पिछले वीडियो जाकर देखकर उसको याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, वह का संस्कृत आप लोग याद होना चाहिए। ठीक, घर का ये तो वीडियो के साथ साथ आप लोग याद हो जाएगा। और तीत अंति वाला सूत्र जरूर याद होना चाहिए। न्याय याद है बच्चों तो पहले आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, चले बनाते हैं। वह घर जाता है, तो वह घर जाता है, वह का संस्कृत क्या होता है बच्चों? 1 मिनट। वह का संस्कृत क्या होता है बच्चों? सह। क्या होता है बच्चों? सह। वह का संस्कृत सह होता है। ठीक, तो ये सह हो गया, सह मतलब वह। ठीक है बच्चों, घर का संस्कृत होता है गृह। क्या होता है बच्चों? गृह। तो गृहम हो जाएगा, क्योंकि कर्मणि द्वितीय होता है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, मां में हलांत कर दें। ठीक है बच्चों, गृहम, आप लोग याद हो जाएगा। ठीक है, सह गृहम। अब जाना का संस्कृत क्या होता है बच्चों? गच्छ होता है, गम रूप होता है लेकिन गच्छ चलता है। क्या बच्चों? 4 गो में बताए थे पिछला वीडियो में। ये हो गया गच्छ। अब बताइए क्या लगेगा, कल की वीडियो से आप लोग सीख चुके होंगे। यहाँ पर क्या लगेगा? ती लगेगा। क्या लगेगा? ती, क्योंकि पहला जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन क्या करता है? सह बच्चों। तो प्रथम पुरुष एक वचन में तीत अंति का सूत्र का होता है, पहले का ती। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ती, जो कि रेड से लिख रहता है कि आप लोग बढ़िया से देखें। ठीक है बच्चों, सह गृहम गच्छति। क्या होगा बच्चों? सह गृहम गच्छति मतलब वह घर जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है वे दोनों घर जाते हैं। एकदम सीरियल से बच्चों बताया ना, मतलब कि इधर उधर का नहीं, अभी लगातार बता रहे हैं। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है? सह के बाद क्या होता है? तौ। तौ मतलब वे दोनों। ठीक है बच्चों, तौ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तौ। अगर इधर याद नहीं है बच्चों तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए। तौ मतलब क्या होता है? वे दोनों। सह तौ ते, इस तरह से तौ। वही घर का क्या हो जाएगा? गृहम। गृहम, गृहम। सह गृह, सॉरी सह नहीं, तौ है। तौ गृहम। क्या होगा बच्चों? तौ गृहम। वैसे जाना का संस्कृत क्या होता है? गच्छ। जाना का संस्कृत क्या होता है बच्चों? गच्छ। अब बताइए यहाँ पर ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष द्विवचन। दो लोगों का बोध हो रहा है ना, वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन का है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में हमारा तीत अंति का सूत्र क्या होता है बच्चों? तीत अंति में सूत्र हमारा होता है तह। क्या होता है बच्चों? तह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तह। क्या हो जाएगा बच्चों? तह। ठीक है, ती तह, तो तह हो गया। क्या हो जाएगा बच्चों? तह मतलब हो गया ये तौ गृहम गच्छतः। ठीक है बच्चों, तौ गृहम गच्छतः मतलब वे दोनों घर जाते हैं। आप लोग हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा 1 मिनट पहले आप लोग को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं। ये होता है सह, ज्यादा डीपली तो ना जाएंगे। सह तौ, सह तौ। क्या होता है बच्चों? सह तौ ते। सात ता भी होता है बच्चों लड़की वाला, सह तौ ते। एक होता है त्वाम, जुआम, हर्षोजु, तम जुआम, जुयम। जुयम मतलब दुर्गा। ठीक है बच्चों, जुयम। ये हमें पहले लिख देना चाहिए था बच्चों, आप लोगों तक बढ़िया से समझ में आए। उसके बाद एक होता है अहम अवाम वयम। क्या होता है बच्चों? अहम अवाम, अवाम वयम। क्या होता है बच्चों? वयम। अब इसी में चलिए हम लोग इस सूत्र को भी लिख देते हैं। इसी में क्या लिख दे रहे हैं बच्चों, ताकि बढ़िया से आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा आ जाएगा जैसे ती। क्या हो जाएगा बच्चों? ती तह। ये सूत्र हो गया बच्चों, लट लकार का सूत्र। ती तह, ती तह अंति। याद है आप लोग बच्चों? ती तह अंति। इसमें आ जाएगा हमारा सी, सी
यहाँ पर रहेगा बच्चों, ठीक है। 1 मिनट। सी था, सी था, ये था बच्चों, सुश था, ओनली वन था। इसमें होता है आमी। क्या होता है बच्चों? आमी। आमी का मतलब बताए थे आप लोगों को, खड़ी पे मी, आमी, आवह, आवह, आमह। क्या हो जाएगा बच्चों? आमह, ठीक है। अब इस सूत्र से देखिए, मतलब आप लोग यहाँ से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर या कॉपी पर लिख लीजिए, पहले वीडियो को स्टॉप करके इसको लिख लीजिए, ठीक है, तब बनाने में सुविधा होगी। स के साथ ती होगा, सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? स के साथ ती। यही कारण था कि स के साथ सगृहम गच्छति, क्या लिखते? गच्छति, सगृहम गच्छति। तो गृहम गच्छतः, क्या लिखे? तो गृहम गच्छतः। उसके बाद ये वे लोग का संस्कृत है बच्चों, तो वे लोग में क्या हो जाएगा? ते गृहम गच्छन्ति। क्या हो जाएगा बच्चों? गच्छन्ति। क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। जैसे तुम का संस्कृत होता है तुम, क्या होता है बच्चों? तुम का संस्कृत क्या होता है? तुम, ठीक है बच्चों। तो तुम जो होगा, तुम वाला वाक्य जो भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा उसमें? तुम गृहम गच्छसि। क्या हो जाएगा? तुम के साथ गच्छसि, ये वाला हो जाएगा गच्छसि, ठीक है बच्चों, गच्छसि। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसमें। ये वे लोग का संस्कृत क्या होता है? ते। अभी जस्ट बताए, ते मतलब वे लोग। घर का क्या हो जाएगा बच्चों? संस्कृत गृहम। तो गृहम हलंत है बच्चों, कभी सट जा रहा है कभी, ठीक है, हलंत है। ते गृहम। जाना का होता है गच्छ। क्या होता है बच्चों? गच्छ। अभी बताए कि वे लोग का संस्कृत ते में क्या लिखे थे? अंति लिखे थे। क्या लिखे थे बच्चों? अंति। देख लीजिए आप लोग कॉपी में लिखे हैं ना, देखिए अंति लिखे थे, तो यहाँ पर अंति लगा देंगे, अधन्ना और ती अंति, तो हो गया गच्छन्ति। ते गृहम गच्छन्ति, मतलब वे लोग घर जाते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे तुम घर जाते हो, तो तुम का संस्कृत क्या होता है? पहले बताए थे, कर्ता का संस्कृत आप लोग याद रखना होगा, ठीक है। तुम का संस्कृत होता है तुम। क्या होता है बच्चों? तुम का संस्कृत क्या होता है बच्चों? तुम, आधा त वाम तुम। और ये घर का संस्कृत क्या होगा? गृहम। घर का होगा गृहम, ठीक है बच्चों, तो गृहम। जाना का संस्कृत क्या होता है बच्चों? गच्छ। क्या होता है बच्चों? गच्छ। अब यहां से मान लीजिए हमें समझ में ना आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, तो देखेंगे किसके साथ लगाना है, तुम के साथ या तुम के साथ, कोई भी एक देखिए। संस्कृत याद होगा आप लोगों को, तुम बोलिए या संस्कृत में तुम बोलिए, ठीक है बच्चों। तो तुम के साथ क्या लगेगा? तो अभी देखिए जस्ट यहाँ पर हम लिख चुके हैं, आप लोग भी कॉपी पे लिखे होंगे हमारे कहने अनुसार। तुम के साथ सी, क्या नियम कह रहा है बच्चों? तुम के साथ सी हो जाएगा, सूत्र क्या लगेगा? सी। तो चलिए हम सी लगा देते हैं। हम यहाँ पर क्या लगा देंगे बच्चों? सी। क्या हो जाएगा? सी। और समझ में आ रहा है बच्चों कैसे सूत्र का उपयोग हो रहा है? त्वम गृहम गच्छसि, मतलब तुम घर जाते हो। त्वम गृहम गच्छसि मतलब तुम घर जाते हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब कह रहा है तुम दोनों। बता चुके हैं कि पहले ही कर्ता का संस्कृत आप लोग याद होना चाहिए बच्चों, नहीं याद है तो पहले याद कर लीजिए, ठीक। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? जुयाम। जुआम जिसको बोलते हैं जुआम, हलंत रहेगा जुआम। तुम दोनों जाते हो, खैर यहाँ पर घर नहीं है, नहीं है तो हम ना लिखेंगे, मान लीजिए इसमें छूट गया है, बस जाना का था। जाना का संस्कृत क्या होता है? गच्छ। जाना का संस्कृत क्या होता है बच्चों? गच्छ। और वही बात है, तुम दोनों के साथ हमें मान लीजिए कि समझ में नहीं रहेगा क्या लिखेंगे, तो खैर अभी शुरुआती समय है, हमें याद नहीं है, लेकिन याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तुम दोनों का संस्कृत जुआम। जुआम के साथ क्या लगेगा? नहीं समझ में आ रहा, तो चलिए सूत्र पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, जुआम, जुआम के साथ तो कह रहा है कि थ लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? थ। यही सूत्र है बच्चों, जुआम के साथ थ लगेगा, उसके बाद थ हो जाएगा। जुआम तुम लोगों के साथ, ये तुम लोग का संस्कृत है बच्चों, अब तुम लोगों के साथ थ हो जाएगा, ठीक। चलिए तो हम लोग इसको बना रहे हैं, जुआम, जुआम के साथ थ और विसर्ग, ठीक है बच्चों, थ और विसर्ग। तो देखिए जुआम, जुआम का साथ क्या हो जाएगा? थ। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर? थ। तो संस्कृत हमारा क्या बन गया बच्चों? जुआम गच्छथः। जुआम गच्छथः मतलब क्या हो गया? तुम दोनों जाते हो, ठीक है बच्चों, तुम दोनों जाते हो। समझ में आ रहा बच्चों? आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। बहुत दिनों के इंतजार के घड़ी हम लोग को साथ हो चुके हैं, कैसे अनुवाद करना है बढ़िया से समझते हैं यहाँ पर, ठीक। कर तुम लोग घर जाते हो, यहाँ पर क्या बच्चों? तुम लोग। चलिए तुम लोग का संस्कृत पहले आप लोग को याद होना चाहिए। तुम लोग का होता है युयम। जुयम, दुर्घई जू या म, जुयम, ये हो गया बच्चों जुयम, हलंत है, ठीक है, जुयम। घर का संस्कृत होता है गृहम। गृहम, ठीक है, जुयम गृहम, ठीक है। जाना का संस्कृत होता है गच्छ।
जाना का संस्कृत क्या होता है बच्चों? गच्छ। तो ये गच्छ लिख दिए। मान लीजिए फिर भूल गए हम, चूंकि शुरुआती समय नहीं समझ में रहा, क्या लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पर या तो हिंदी में याद रखिए कि तुम लोग, नहीं तो संस्कृत में कि तुम लोग का संस्कृत क्या होता है? जूयम। तो जूयम के साथ क्या लगेगा? देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं। जूयम के साथ क्या लगेगा? देखिए जूयम के साथ क्या लगेगा? था। छूछे था, ओनली वन, मतलब विसर्ग वगैरह नहीं रहेगा। ठीक, जूयम के साथ क्या होगा बच्चों? था, ओनली वन था, विसर्ग नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे? था। तो ये क्या बन गया बच्चों? जूयम गृहम गच्छत। जूयम गृहम गच्छत मतलब तुम लोग घर जाते हो या आप लोग घर जाते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। मैं बाजार जाता हूं, मैं घर नहीं जा रहा हूं, क्या जा रहा हूं बच्चों? बाजार। मैं का संस्कृत क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग याद होना चाहिए, मैं का संस्कृत अहम होता है। अहम, अहम, अहम मतलब मैं होता है बच्चों। ठीक, अब बाजार जा रहा हूं, मैं कहाँ जा रहा हूं बच्चों? बाजार। तो बाजार का संस्कृत क्या होता है? हाट। हाट मतलब होता है बाजार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बाजार का क्या लिख देंगे? हाटम। हाट, और जैसे इसमें म है तो इसमें भी म हो जाएगा, हाटम। अहम हाटम, वही बात है। जाना, जाना का संस्कृत क्या होता है? गच्छ। जाना का संस्कृत क्या होता है बच्चों? गच्छ। फिर मान लीजिए हम भूल गए कि क्या होगा, अहम के साथ यहाँ पर क्या होगा? शुरुआती समय है चूंकि, तो हम बार बार देख लेंगे बच्चों, लेकिन इसके बाद याद कर लेंगे कि अहम के साथ आमी। क्या कह रहे बच्चों? आमी। आमी का मतलब बताए थे खड़ी पे और मी, पीछे वाले वीडियो में हम बताए थे बच्चों कि आमी का मतलब खड़ी पे मी, इस तरह से। आवा का मतलब खड़ी पई और वह। ठीक है बच्चों, तो चलिए अहम के साथ क्या रहेगा? खड़ी पई और मी, आमी। ठीक है, खड़ी पई और मी। तो हम लगाएंगे यहां पर खड़ी पे लगा देंगे, तब मी। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया? ये हमारा बन गया संस्कृत। अहम हाटम गच्छामी, अहम हाटम गच्छामी, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। ठीक है बच्चों, आवाज थोड़ा फंस रहा है बच्चों, खांसी की तरह हो गया है थोड़ा। अगला है हम दोनों रोटी खाते हैं। हम दोनों रोटी खाते हैं, तो हम दोनों का पहले संस्कृत याद होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर दो आप लोग याद होना चाहिए। हम दोनों का कर्ता का संस्कृत, हम दोनों का होता है आवाम। हम आवाम क्या होता है बच्चों? आवाम। अगर ना याद है तो अभी शुरुआती समय आप लोग देख लीजिए। ठीक है, कॉपी में लिखे होंगे, सभी पढ़ाई को कॉपी में लिखकर नोट करके याद कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, खूब बढ़िया से संस्कृत बनाने आ जाएगा बच्चों। ठीक, कॉपी में हम कहेंगे, नोट कर लीजिए। हम दोनों का आवाम हो गया। रोटी खा रहे हैं, तो रोटी का संस्कृत होता है रोटी काम। ठीक है बच्चों, ना याद है तो आप यहां से याद करते जाइएगा, रोटी काम। अहम रोटी काम, अहम रोटी काम। और खाना का संस्कृत क्या होता है बच्चों? तो खाना का मान लीजिए यही खाद होता है, मानना क्या है, मैंने लिखवा चुके हैं, खाद मतलब खाना। ठीक है बच्चों, फिर हम भूल गए, मान लीजिए कि आवाम के साथ क्या होगा? आप लोग बताइए क्या होगा, वीडियो को पॉज करके। हाँ, क्या होगा बताइए, समझ में आ गया ना? देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए। आवाम के साथ, आवाम के साथ कह रहे हैं यहाँ पर आवह। आवाम के साथ क्या कर? आवह। आवह मतलब खड़ी पी और वह, खड़ी पई और वह लेकर विसर्ग। ठीक है बच्चों, चलिए खड़ी पाई, यहाँ पर क्या देते हैं? खड़ी पाई और वह लेकर विसर्ग, तो ये हो गया खदावह। क्या हमारा बन गया बच्चों? अवाम रोटी काम खदावह। अवाम रोटी काम खदावह मतलब हम दोनों रोटी खाते हैं, हम दोनों रोटी खाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है हम लोग सच बोलते हैं। हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं। चूंकि भारत देश में रहते हैं, सच बोलना हमारा ये नैतिकता है, नैतिक धर्म बनता है कि सच बोले। हम लोग सच बोलते हैं, तो हम लोग का संस्कृत क्या होता है बच्चों? वयम। वयम, वयम मतलब हम लोग। ठीक है बच्चों, हम सब या हम लोग, हम सब भी बोलेगा, हम लोग या हम सब एक ही बात है। ठीक, हम लोग या हम सब। तो वयम। सच का होता है सत्य, क्या होता है बच्चों? सत्य। तो सत्य लिख दे और मां लगाएंगे, तो यहाँ पर इस तरह से मां लिखेंगे हम, या चाहेगा तो हम ऊपर भी यहाँ पर बिंदु दे देगा ना, तो ये मां पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है बच्चों? मां। वयम सत्यम, लास्ट वाले वर्ण के ऊपर यदि हम बिंदु लगा दे तो मां पढ़ाता है संस्कृत में। संस्कृत में लास्ट वाले वर्ण यह है ना, यह के ऊपर बिंदु लगा देते क्या पढ़ाएगा? मां पढ़ाएगा। ठीक, इसमें भी का के बाद ऊपर यहाँ पर बिंदु लगा सकते थे तो मां पढ़ाता। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया? वयम सत्यम, वयम सत्यम। अब बोलना का क्या होता है? वद। आप लोग याद कर चुके होंगे, आशा करते हैं। वद मतलब होता है बोलना। मान लीजिए यहाँ पर फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या लगाएं, यहां पर से हम क्या लगाए, तो चलिए वयम क्या है बच्चों? हम लोग का संस्कृत वयम। वयम के साथ हमारा नियम क्या कह रहा है?
क्योंकि शुरुआती समय याद कर लीजिएगा आप लोग। वयम, वयम के साथ क्या कर रहा है, आमह, आमह का मतलब क्या होता है बच्चों, आमह का मतलब होता है खड़ी पई और म और विसर्ग, ये ना, खड़ी पई म और विसर्ग, ये खड़ी पई आ का मतलब खड़ी पई म और विसर्ग, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खड़ी पई म और ये विसर्ग, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, हमारा बन गया खदामह, सॉरी वदामह, वयम सत्यम वदामह। वयम सत्यम वदामह मतलब हम लोग सत्य बोलते हैं। वयम सत्यम वदामह का मतलब क्या होगा बच्चों, हम लोग सत्य बोलते हैं। तो इसी तरह से बच्चों हम इसमें देखिए 9 कर्ता के साथ 9 वाक्य बनवा दिए आप लोगों को बढ़िया से, ठीक। इसके बाद हम मिक्सचर लेकर आएंगे बच्चों, मतलब सभी कर्ता को इधर उधर खबर कर, ठीक है, इधर से उधर करके आप लोगों को मतलब भटकाने के लिए बताया जाता है, इधर से उधर देकर दिया जाएगा। तब बढ़िया से इसको, इस वीडियो को देखकर आप लोग समझ लीजिए, ना समझ में तो फिर से पीछे करके वीडियो को फिर से समझिए, एकदम बढ़िया समझ में, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों के वीडियो। अगर समझ में आ रहा है तो वही कहेंगे कि हमारे अशोक वाटिका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अपने रिलेशन में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि संस्कृत वे लोग भी पढ़े, ठीक, क्योंकि मैट्रिक में अभी भी हमारा संस्कृत का महत्व है बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इतना ही कहेंगे। जय हिंद।